इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी अलग है, थर्मो स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन मेन पूछा जाए इनमें सबसे मेन कौन है, तो जवाब है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। फिर तुम कहोगे हम कैसे माने थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मेन है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी मेन नहीं है? क्यों? जवाब, नेचर में ऐसे कई मॉलिक्यूल पाए गए हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है ही नहीं, या तो इलेक्ट्रॉन 8 से कम है या तो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, उसके बावजूद भी नेचर में मिलते हैं नेचर में। और ऐसे कई मॉलिक्यूल हैं जिसमें सिमेट्री भी नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? कारण उनके पास है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। फिर कोई एग्जांपल बताइए जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी एग्जिस्ट करता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, जबकि जो स्टेबिलिटी होती है इवन नंबर पे। डुप्लेट ऑक्टेट, डुप्लेट मतलब 2, ऑक्टेट मतलब 8, 2 8 मतलब इवन। ऑड में स्टेबिलिटी नहीं है लेकिन ऑड नंबर के मॉलिक्यूल भी नेचर में एग्जिस्ट तो क्यों करते हैं? मतलब उनके पास थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है। नोट करो, देखो some of the stable molecule having incomplete octet, some of the stable molecule having incomplete octet, unsymmetrical, incomplete octet है and unsymmetrical, सिमेट्री नहीं है, unsymmetrical, but exist in nature. But exist in nature. तो वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? कारण उनके पास है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। आप एग्जाम्पल देके बताएं। हाँ, जैसे कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है ही नहीं फिर भी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल, हाँ, BF3, BCl3, BBr3, BI3, AlCl3, BeCl2, और भी है, और भी है। कितना लिखवाएंगे हम? सीधा पहचानने का लिखने का तरीका बता देते हैं। तरीका बताएंगे तो एग्जामिनर नया भी खोज के लाएगा तो तुमको तो रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि तुमको तरीका पता है। हाँ, तरीका क्या है कि उस मॉलिक्यूल में एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होना चाहिए। यदि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो कहेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट। देखो BF3 में बोरान 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है। बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस शेल में 13 ग्रुप एलिमेंट है ना, 3 होते हैं, 3 की शेयरिंग कर लिया। बताओ कितने इसके बाद बोरान के पास 2, 2 4, 2 6, 2 की कमी है। तो जो कि 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 चाहिए, है 6, बताओ 2 की कमी है, तो ये हो गया इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसके पास भी 6 6 6 6 6, इसके पास 4, इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, फिर भी एग्जिस्ट करता है। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ठीक है, करते हैं तो कैसे ये आखिर करते हैं तो किस तरह से करते हैं? जवाब, इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की। मतलब कहीं भी जाएंगे इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उठाने की कोशिश करेंगे, और जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की कोशिश करते हैं उनको बोलते हैं लुईस एसिड। क्या बोलेंगे? ये सब लुईस एसिड है। लुईस एसिड मतलब दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन एग्जिस्ट तो कर रहे हैं ना, नेचर में मिल तो रहे हैं। दे आर लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अब देखो BF3 में अमोनिया डाल दो, क्या होगा? BF3 में अमोनिया डाल दो, क्या होगा? अब देखो अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास लोन पेयर है, फालतू का इलेक्ट्रॉन पड़ा है, कोई यूज का नहीं है, तो ये अपना लोन पे उठा के इसको दे देगा और ये ले भी लेगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दे आर इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दे आर लुईस एसिड, तो ये होगा लुईस बेस। BF3 यहाँ लुईस एसिड है और अमोनिया लुईस बेस है। तो मतलब BF3 का दुख बांटने के लिए अमोनिया अपना लड्डू खिलाया इसको। अच्छा, मानो अमोनिया नहीं अकेले है, तो ये अकेले ही दुख बांटेंगे एक दूसरे का।
कैसे? अब देखो AlCl3, ये एक दुखियारा है, ये दूसरा दुखियारा। हाँ, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 6, इसके पास भी 6, बताओ 2 की कमी है, इसके वो 2 भी कमी है। तो होगा क्या, ये अपना लड्डू इसको खिला देगा और ये अपना लोन पे उठा के इसको दे देगा और बना देगा डाइमर। डाइमर कब? जब ये होगा वेपर फेज में, पानी में नहीं, पानी में तो आयनिक हो जाएगा। ये AlCl3 को पानी में डालो तो आयनिक हो जाता है, और वेपर फेज में ला दो या नॉन पोलर में डाल दो बेंजीन में तो डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज हो गया, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Al2Cl6 बन जाएगा। हाई डाइमराइज, डाइमराइज इन वेपर फेज एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन, पानी में नहीं, पानी में तो ये पोलराइज हो जाता है, आयनाइज होता है। हमने बताया था कि AlCl3 एनहाइड्रस है तो कोवैलेंट, पानी में डालो तो आयनिक, तो पानी में नहीं डालना इसको, या तो वेपर फेज में ले जाओ, जब वेपर फेज फ्री हो जाएंगे उड़ेंगे आपस में और फिर मिल जाएगा आपस में, या बेंजीन में डाल दो नॉन पोलर में, डाइमराइज होगा। अब क्वेश्चन आएगा कि AlCl3 वेपर फेज में डाइमराइज क्यों होता है, बेंजीन में डाइमराइज क्यों होता है? क्योंकि ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए एक दूसरे का दुख बांट रहे हैं, दोनों मिल गए आपस में, डाइमराइज हो गए। अब क्वेश्चन आएगा जब AlCl3 आपस में दुख बांट सकते हैं तो BF3 भी दुख बांटेगा आपस में, वो भी डाइमराइज हो जाए? नहीं बांटेंगे वो। क्यों नहीं बांटेंगे? BF3 को देखो, ये भी तो दुखियारा है ना, इसके पास भी तो 6 है, 2 की कमी है, लेकिन नहीं मिलेंगे आपस में, किसी के साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि फ्लोरीन के पास जो लोन पेयर है वही अपना लोन पे उठा के इसको दे के बोरान का पेट भर देगा, तो किसी बाहरी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही अपना लोन पे बैक से दे देता है। क्लोरीन इसलिए नहीं देता, क्लोरीन अपना लोन पर इसलिए नहीं देता क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है और साइज बड़ा हो जाने से पाई बॉन्ड इफेक्टिव नहीं होता, पाई बॉन्ड केवल सेकंड पीरियड बनता है बस। पाई बॉन्ड जो होता है वो केवल 2p और 2p के बीच ही बनता है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट ही पाई बॉन्ड इफेक्टिव बनाते हैं, थर्ड फोर्थ नहीं बनाते, क्योंकि साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये थर्ड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये साइज बड़ा है, ये साइज छोटा है। हाँ बोलो, बात समझ में आई? तो जितने भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो अपनी कमी पूरा करने के लिए किसी डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे या तो डाइमराइज हो जाएंगे, दे आर लुईस एसिड। हाँ, और देखो ऐसे भी मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन 8 से भी ज्यादा है, सुपर ऑक्टेट, मोर देन ऑक्टेट, फिर भी एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। हाँ देखो, सुपर ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन 8 से भी ज्यादा है, मोर देन ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट, हैविंग इलेक्ट्रॉन मोर देन 8, मोर देन ऑक्टेट। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, 4 ऑप्शन रख देगा और पूछेगा विच इज द इनकम्प्लीट ऑक्टेट, टिक मारो, विच इज सुपर ऑक्टेट, टिक मारो, बट ऑप्शन दिया रहेगा तुमको टिक मारना है। तो ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट को कैसे खोजोगे, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन 8 से कम होगा, जबकि सुपर ऑक्टेट की क्या पहचान, उसमें इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होगा। अच्छा 4 ऑप्शन दिए और हमको चेक करना है, तो हम सबको थोड़ी चेक करेंगे, पहले ये देखेंगे कि उस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जिसमें एलिमेंट थर्ड पीरियड का हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी है, और जिनके पास वैकेंट डी है वो इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा कर सकता है, लेकिन सेकेंड पीरियड कभी नहीं कर सकता। तो ऑप्शन में सेकेंड पीरियड के ऑप्शन को मत छूना, थर्ड या फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट दिए होंगे उन पर तुम टच करना और देखना जिसमें इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा दिखे, टिक मार देना। एग्जाम्पल देखो, PCl5 बताए थर्ड पीरियड का है कि नहीं, SF6, IF7, IF5, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं,
ये सब देखो थर्ड पीरियड। जो एलिमेंट थर्ड या हायर पीरियड के हैं, जिनके पास वैकेंट डी है, वही सुपर ऑक्टेट जा सकता है, इलेक्ट्रॉन 8 से ऊपर जा सकता है, लेकिन सेकंड पीरियड नहीं। तो एलिमेंट ऑफ थर्ड एंड हायर पीरियड, ऐसा कोई भी एलिमेंट जो थर्ड या हायर पीरियड का है, वो सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल बना सकता है, इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा जा सकता है, सेकेंड पीरियड नहीं। इसलिए हमने पहले बोला ऑक्टेट रूल स्ट्रिक्टली सेकेंड पीरियड ही फॉलो करता है, थर्ड नहीं करता, हमने पहले ही बोला। तो देखो इसमें 8 से कम, इसमें 8 से ज्यादा, दोनों नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, इसकी वजह से। और देखो जैसे स्टेबिलिटी या तो डुप्लेट में है तो ऑक्टेट में। डुप्लेट का मतलब 2, ऑक्टेट का मतलब 8, मतलब 2 और 8 में स्टेबिलिटी। बताओ इवन नंबर है ना ये? तो स्टेबिलिटी इवन नंबर में है, या तो 2 में है या तो 8 में, लेकिन ऑड नंबर में स्टेबिलिटी, मतलब ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है, इकलौता इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मॉलिक्यूल भी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। देखो कहाँ करते हैं, दिखाइए जवाब। नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2, ClO2, ClO3, BrO2, BrO3 और भी है। ये सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहां ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। देखो कैसे पता चला आपको कि इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है? हाँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे, बना के देख लेंगे, जिसका का बना के दिखा सकते हैं, जिसका एक तो देख लो कोई भी। BrO3, हाँ तो देखो BrO3 में हाँ ब्रोमीन किस ग्रुप का एलिमेंट है? 17 ग्रुप। तो वैलेंस शेल में कितने हो गए? 7। तो ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ब्रोमीन के घर में 3 ऑक्सीजन भी तो है, 3 ऑक्सीजन, 1 2 3। अच्छा, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी 2 2 4 2 6। अच्छा, ऑक्टेट फॉलो कौन करता है, सेकेंड पीरियड या थर्ड पीरियड? तो हमको ऑक्टेट इसका कंप्लीट कराना है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तो ये 2 पाने के लिए 2 की शेयरिंग करेगा, इसको भी 2 चाहिए, ये भी 2 की शेयरिंग करेगा, इसको भी 2 चाहिए, ये भी 2 की शेयरिंग करेगा। शेयरिंग करने से देखो सामने ये, इसके बाद कितने बचे? 2 लोन पेयर बचा, पेयर्ड है, ये भी 2 लोन पेयर पेयर्ड है, ये बॉन्ड पेयर पेयर्ड, ये भी बॉन्ड पेयर पेयर, लोन पेयर पेयर, लेकिन देखो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। इस 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से पूरा मॉलिक्यूल हो गया ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। और ऐसे मॉलिक्यूल की पहचान क्या है? हम कैसे कहें ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल? ठीक है, स्ट्रक्चर ही हम पहचान लिए, हाथ में मेरे रहेगा तो कैसे जानेंगे कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है? तो जाओ इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओ तो अट्रैक्ट हो जाएगा। दे आर पैरामैग्नेटिक। जितने ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है उनका नेचर है पैरा मैग्नेटिक। तो मतलब ये सारे एग्जाम्पल इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नेचर में पाया जाना, ये साबित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी मेन केमिकल बॉन्डिंग का काज नहीं है। मेन बॉन्डिंग है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। हाँ बोलो, समझ में आया? दुनिया में 2.5 सुख है, हमारे संसार में 2.5 सुख है। पहला सुख है अच्छी हेल्थ, जिसका हेल्थ अच्छी है वो अपना सबसे बड़ा सुखी है। हाँ, दूसरा गहरी नींद, गहरी नींद, और तीसरा आधा सुख, जिसको बोला 2.5 बोला 2.5। एक कंप्लीट सुख क्या है? अच्छी हेल्थ। दूसरा है जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, जिसका हेल्थ सही है
वो अपना लाइफ का पहला सुख का आनंद ले रहा है, उसमें है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, बॉडी भी स्ट्रक्चर है। अच्छा, दूसरा है हमने बताया गहरी नींद, है ना, ये है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। तीसरा हमने बोला आधा सुख, बोला आधा, ढाई बोला ना आधा, वो आधा सुख किसमें? खाने पीने घूमने मौज मस्ती में, वो आधा है। अच्छा, उसको आधा क्यों बोला हमने? वो पूरा नहीं, वो आधा है। क्यों आधा बोला हमने? क्योंकि मान हम कहीं से दुकान पे गए, कुछ खाए, अच्छा लगा, तो कल फिर पहुंच जाएंगे वहीं पर, मतलब अभी तृप्ति नहीं मिली, फिर अच्छा जाए, फिर हम जाएंगे। कहीं घूमने गए, अच्छा वो जगह बहुत बढ़िया है, फिर पहुंच जाएंगे वहां पर, फिर मन आएगा फिर वहां जाए, मतलब तुमको तृप्ति नहीं मिलेगी, मतलब अधूरा है, इनकम्प्लीट है। और देखो उस आधे सुख के चक्कर में हम लोग 2 सुख गंवा देते हैं, स्वाद भी बिगाड़ लेते हैं और नींद भी चौपट कर लेते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी को महत्व देते हैं, जबकि मेन स्टेबिलिटी है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। बोलो, समझ में आया? तो ये है इंट्रोडक्शन केमिकल बॉन्डिंग का। और हमने बॉन्डिंग मेनली का 2 है, आयनिक और कोवलेंट। तो हम कल स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड से, आयनिक बॉन्ड।